एक छोटी लड़की ने अचानक घर में रखी लाखों की कीमत वाली सुनहरी छड़ी जोर से तोड़ दी, जिससे भीतर से काला धुआं निकलने लगा। लेकिन लड़की नहीं रुकी, क्योंकि यह जोड़ीदार छड़ी थी और दूसरी अभी ढूंढनी बाकी थी। काला धुआं उससे डरा और उसे एक अन्य कमरे तक ले गया, जहाँ किताबों की अलमारी के पीछे छुपा गुप्त द्वार मिला। लड़की ने अनुभव से पत्थर का शेर घुमाया और अलमारी खुलकर रास्ता बन गई। अंदर मेज पर लाल रंग की मादा सुनहरी छड़ी रखी थी, जिसे उसने भी तोड़ दिया। यह देखकर परदादी दंग रह गई और समझ गई कि यह बच्ची साधारण नहीं है। दरअसल लड़की हिमालय पर्वत की छोटी चिकित्सिका थी, जिसे उसके गुरुजनों ने अमीर घर का दत्तक बच्चा बनने की सलाह दी थी, क्योंकि उसकी भूख इतनी बड़ी थी कि पूरा मठ उसे पाल नहीं पा रहा था। इस तरह वह दिल्ली के नामी व्यापारी अर्जुन मल्होत्रा के घर पहुंची, जो कठोर और निर्दयी माना जाता था और जिसे अजीब जहर ने जकड़ा हुआ था। अब तक कई ठग उसके इलाज के बहाने धन ऐंठ चुके थे। जब उसने लड़की को देखा तो उसे भी ठग समझकर छोड़ दिया और दया स्वरूप 10,000 रुपए दे दिए, ताकि वह खाना खरीद सके। सबको लगा यहीं पर यह रिश्ता समाप्त हो जाएगा, लेकिन किस्मत ने उन्हें दोबारा मिलाया। लड़की पैसे से खाना खा रही थी, तभी उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत को उसका पोता बचाने के नाम पर एक ठग पंडित धोखा देने की कोशिश कर रहा है। लड़की ने तुरंत उसकी चाल उजागर कर दी और बूढ़ी औरत प्रभावित होकर उसे घर ले आई। अगले दिन जैसे ही अर्जुन भोजन कर रहा था, वह अचानक खून उगलने लगा और पूरा परिवार घबरा गया। बूढ़ी औरत ने पहले विश्वास नहीं किया, पर जब लड़की ने सुनहरी छड़ी तोड़कर काला धुआं दिखाया तो उसे यकीन हो गया कि जहर सचमुच गहराई तक फैला है। लड़की ने तुरंत सुई चिकित्सा शुरू की और परिवार उसकी कोशिशों को आश्चर्य से देखता रहा। इसी बीच अर्जुन का बड़ा भाई विक्रम अपने परिवार सहित आ पहुंचा और साथ में एक साधु भी लाया, जो खुद को हिमालय का शिष्य बताता था और दावा करता था कि वही इलाज कर सकता है। लड़की ने पहचान लिया कि वह नकली है, क्योंकि वह खुद असली चिकित्सिका की शिष्या थी। उसने साधु को रोकने की कोशिश की, लेकिन घर के लोग आपस में उलझ पड़े। कोई कहता वह बच्ची है, उसे क्या आता होगा, तो कोई साधु की झूठी शान में विश्वास करता। बहस बढ़ती गई और लड़की अकेली पड़ गई, लेकिन उसका आत्मविश्वास नहीं टूटा। वह लगातार समझाती रही कि नकली साधु द्वारा दी जाने वाली सुई मौत का कारण बन सकती है। विक्रम और उसका परिवार लड़की पर ताने कसते रहे, उसकी उम्र का मजाक उड़ाते रहे और अर्जुन की हालत को बहाना बनाकर जल्दी इलाज कराने का दबाव डालते रहे। बूढ़ी औरत भी असमंजस में थी कि किसकी बात माने, लेकिन जब लड़की ने तर्क और सबूतों के साथ अपने ज्ञान को दिखाया, तब धीरे धीरे कुछ घर वाले उसकी ओर झुकने लगे। लड़की ने धैर्य और साहस से साबित किया कि असली इलाज उसी के पास है और साधु महज ठग हैं। उसकी दृढ़ता और निडरता ने घर वालों को झकझोर दिया। अंततः अर्जुन की जान उसी बच्ची के प्रयासों से बची और यह साफ हो गया कि परिवार में आया यह छोटा मेहमान कोई साधारण बच्ची नहीं, बल्कि असली चिकित्सिका है।